हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम फरवरी माह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकाकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बन गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारत की काम्या कार्तिकेयन ये माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली पहली सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बन गई है। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन। 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है। तो भारत की लाल रेमसी यामी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की। ठीक है, याद रखना है आपको। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुदुम्श्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है। कुदुम्श्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है केरल सरकार ने, रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए। 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है। तो करेक्ट आंसर है इसका कोविड 2019 नाम रखा गया है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का WHO के द्वारा। 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की। तो करेक्ट आंसर है इसका यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी 12 से 13 फरवरी 2020 को। 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में माना गया राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। जो 12 से और 18 फरवरी 2020 तक का जो सप्ताह था वो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो 12 से 18 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय उत्पादक सप्ताह मनाया गया था। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व रेडियो दिवस, ये 13 फरवरी 2020 को मनाया गया। 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो करेक्ट आंसर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। ये FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है। तो इसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखने का निर्णय लिया है। जो प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान था उसका नाम बदलकर। 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया गया था 13 फरवरी 2020 को। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिवेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो करेक्ट आंसर है इसका पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं मार्सेलो हिवेलो डिसूजा, जो कि भारत की यात्रा पर थे 13 से 16 फरवरी 2020 में। 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई। तो करेक्ट आंसर है इसका मुंबई एवं पुणे। मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। तो भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह ये UAE संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किए गए हैं, भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है इसका जर्मनी के म्यूनिख में। सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन ये जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया गया। 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया। तो जो डैन डेविड पुरस्कार 2020 है उससे भारतीय शिक्षाविद गीता सेन
भारतीय शिक्षाविद हैं गीता सेन, इनको सम्मानित किया गया है डैन डेविड पुरस्कार 2020 से। 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है 15 फरवरी 2020 को। 15 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। 15-16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका गुवाहाटी में। गुवाहाटी, असम में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 आयोजित किया गया। 15 फरवरी 2020 को 77वें सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर है इसका सौरभ घोषाल और ज्योत्सना चिनप्पा। इन्होंने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब जीता है। 15 फरवरी 2020 को एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका राजीव बंसल। राजीव बंसल को एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया 15 फरवरी 2020 को। 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो करेक्ट आंसर है इसका गली बॉय। और ये कहाँ आयोजित हुए थे? ये आयोजित हुए थे गुवाहाटी, असम में। 16 फरवरी 2020 को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया था रणवीर सिंह को, गली बॉय के लिए, रणवीर सिंह। और इसी मूवी के लिए आलिया भट्ट को भी बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था, गली बॉय के लिए। ठीक है। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो करेक्ट आंसर है इसका अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में 16 फरवरी 2020 को शपथ ग्रहण की थी। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई थी पेरिस में 16 फरवरी से 21 फरवरी तक। 17 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा 17 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार। 18 से 21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो करेक्ट आंसर है इसका तीसरे स्थान पर भारत रहा है। पहले स्थान पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जापान का स्थान रहा है, भारत रहा है तीसरे स्थान पर। 19 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है इसका यूनाइटेड बाई इमोशन, ये रहेगा आधिकारिक मोटो टोक्यो ओलंपिक 2020 का। 19 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, फुल फॉर्म है IDSA की, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, रक्षा मंत्री के नाम पर रख दिया गया। 19 फरवरी 2020 को विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी बन गई है? तो हिंदी तीसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है 19 फरवरी 2020 को। 20 फरवरी 2020 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब आता है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका 20 फरवरी। 20 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया था 20 फरवरी को, और इसका जो थीम थी वो थी क्लोजिंग इनइक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। 20 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका लैरी टेस्लर का निधन हो गया है, जो कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाए थे
20 फरवरी 2020 को। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।